ये जो है हम डेरिवेशन सीरीज लेके आए हैं, पूरा क्लास 11th के चैप्टर बाई चैप्टर हम डेरिवेशन कराएंगे। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक अगेन। तो हम आज लेके आए हैं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए डेरिवेशन सीरीज। ये जो है हम डेरिवेशन सीरीज लेके आए हैं, पूरा क्लास 11th के चैप्टर बाई चैप्टर हम डेरिवेशन कराएंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट की बहुत रिक्वेस्ट हम पे आ रही थी, सर हमारे डेरिवेशन पेपर में आएंगे उनके लिए कोई सीरीज बना दें, तो हमने सीरीज खास 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाई है। आज हम आईआईटी का डिस्कस नहीं करेंगे, नीट का डिस्कस नहीं करेंगे, आज बात करेंगे केवल और केवल स्कूल एग्जाम की और उसमें भी डेरिवेशन की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, डेरिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से आपके डेरिवेशन होते हैं डिफरेंट चैप्टर में। तो आज हम जो पहला करने वाले हैं वो है डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर इस सीरीज को चलाएंगे। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो देखिए, काइनेमेटिक्स में 3 डेरिवेशन मुझे लगते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, जो ज्यादातर स्कूलों में आते रहते हैं। तो देखिए कौन से 3 डेरिवेशन हमारे पास हैं। बिफोर स्टार्टिंग, माय नेम इज भरत भूषण एंड आप देख रहे हैं हमारा कैलविन इंस्टीट्यूट का चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। पहला डेरिवेशन हमारा जो है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। दूसरा आपका जो डेरिवेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है v इक्वल टू ओमेगा आर। इसको प्रूव करना कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तीसरा डेरिवेशन जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारी पैराबोला होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो 3 तरह के हमारे डेरिवेशन यहां पर आते हैं। इनको आप अगर कर लेंगे तो बहुत संभावना है कि आपका डेरिवेशन इनमें से ही कोई एक होगा। तो आपके पेपर में आप इनमें से कोई डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी जो पेपर में स्टेटमेंट आ सकती है, ऐसे आ सकती है, स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फाइंड एनालिटिकली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड व्हेन 2 वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर और 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें आपको बतानी है इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। या तो ऐसी स्टेटमेंट आएगी या फिर ऐसे आ सकती है, 2 वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डिस्कस द स्पेशल केसेस व्हेन थीटा जो है 0 हो या 180 हो या 90 हो। तो कुछ इस ढंग से स्टेटमेंट आ सकती है, कुछ और भी आ सकती है, लेकिन लगभग ऐसी स्टेटमेंट आती है। तो हम देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले हम लोग जो है अपना पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे बना रखा है पूरे का पूरा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जो है एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो कि है O एंड P। तो ये आपका वेक्टर ए वेक्टर हुआ। आपके 2 वेक्टर दिए हुए थे स्टेटमेंट में, हमने देखा 2 वेक्टर आपको दिए हुए थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें पहले बनाने हैं। तो हम इनको बनाएंगे पहले ऐसे करके, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हमें टेल से टेल मिलानी है, पहले ध्यान रखिएगा, टेल से टेल मिलानी है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर हो गया और ये हमारा हो गया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं OP से, और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे OQ से। तो यहां से आपका ये डायग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने इनका एंगल ले लिया जो आपको दिया हुआ था, एंगल थीटा था। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम, वी हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अब देखिए जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या बोलता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी 2 एडजेसेंट साइड से हम 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ऑफ द पैरेललोग्राम, then their resultant will be represented by the diagonal passing through the common point of these 2 sides। तो जो कॉमन पॉइंट इन दोनों का होगा वो ये होगा, और यहां से जो डायगोनल आपका पास होगा ये आपका बताएगा रिजल्टेंट। ये क्या बताएगा, हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर यहां से हमारा आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो यहां पे 2 डायगोनल हो सकते थे, एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल ये वाला। तो यहां पे हम कौन सा डायगोनल लेंगे, जो इनके कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है वो डायगोनल लेना है, ठीक है, दूसरा डायगोनल नहीं लेना है। तो हमारा ये बना। अब हमें जो क्या करना है, आर वेक्टर निकालना है। तो आपकी जो स्टेटमेंट लिखी थी जो आपको प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था कि आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, ए की फॉर्म में और बी की फॉर्म में, है ना। ए और बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, उसकी फॉर्म में आर वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, एक तो ये हमें बताना था।
और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी इसकी लेंथ चाहिए। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए हम स्केल से तो निकालेंगे नहीं, हमें कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां से और इस लाइन पे, जो ये लाइन है इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे और परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। हमें कैसा ट्राइंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं, जो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके लिए आपको चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। आपको क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस वन इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो आपका बना है, जो राइट एंगल ट्राइंगल मेरा बना हुआ है, ओके, जो राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा एक बार बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जो मेरा बना है ये वाला, इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे ये आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर यहां पे एक्चुअली क्या है, वो है हमारा हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में ये आपका बेस है, मान लीजिए ये आपका हाइट है और ये आपका हाइपोटेनियस है। ये क्या है, हमारा हाइपोटेनियस। तो मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। आप जानते हैं हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस जो मेरा होता है ट्राइंगल में, वो होता है इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इन दोनों का रूट, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसका हम रूट लेंगे तो हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पहले, सबसे पहले बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। तो देखो बेस में मुझे ये चीज पता है, ये चीज जो है वो ए के बराबर है। जो ओपी है, ओपी मेरा कितना है, ओपी इज इक्वल टू, ओपी जो है वो तो बराबर है ए के, यानी आप ऐसे लिख लो चाहे या फिर ऐसे लिख लो। ओपी तो हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, ये पी एन चाहिए, हमने से एन माना है, पी एन चाहिए और एस एन चाहिए, राइट। तो मुझे पी एन और एस एन निकालना पड़ेगा। तो पहले पी एन निकालते हैं, क्योंकि मुझे ए एन की वैल्यू चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे पी एन चाहिए। पी एन कितना होगा, देखो इस पैरेललोग्राम में, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपकी जो साइड होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। एक तो ये होता है, दूसरा ये साइड इक्वल भी होती है। ये क्या होती है, इक्वल आपस में। तो ये साइड की जो लेंथ होगी इस लेंथ के बराबर होगा, यानी कि जो पी एस की लेंथ है वो बी के बराबर होगा। तो मैं इसको बी लिख सकता हूं, यहां पे मैं इसको बी लिख सकता हूं। तो ये लेंथ हमारी बी के बराबर है। अब देखिए यहां पे अगर मैं निकालना चाहता हूं वैल्यू पी एन की, मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं वैल्यू पी एन की। तो पी एन की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे हम लोग, पी एन की जो वैल्यू होगी इस ट्राइंगल में आप देखें, देखो ये एंगल आपका जो है थीटा है और ये साइड पैरेलल है आपकी इस साइड से। तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये आपका थीटा होगा, ये साइड बी होगी और ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया। अब हमें पी एन चाहिए था, तो इस ट्राइंगल में हम लोग को ये पता है और ये हमें निकालना है। तो वी कैन राइट दैट, देखो हमें ये चाहिए एक तो और एक ये चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, पहले साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा कितना होगा, देखो जब मैं, आप स्कूल में डेरिवेशन करोगे, मैं यहाँ पे स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल मेक द ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड, मेक द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइड, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू एन, ऐसे लिखेंगे, कंप्लीट दिस ट्राइंगल, ऐसे लिखेंगे पूरा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, इन दिस ट्राइंगल पी एन एस, इन ट्राइंगल पी एन एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो एस एन बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा हमारा। तो दिस इज इक्वल टू एस एन, एस एन हमें निकालना है और पी एस हमारा हो जाएगा, पी एस हमें पता है, पी एस हमारा बी के बराबर है। तो वी विल राइट बी। तो एस एन का वैल्यू कितना आया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा एस एन का वैल्यू आया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एन। तो पी एन का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पी एन का वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा ले लेंगे। तो कॉस थीटा हमारा जो होगा वो हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो विल राइट पी एन बाय पी एस, और पी एन हमारा निकालना है हमें, पी एस की वैल्यू फिर दोबारा जो है हमारी बी के बराबर हो जाएगी। तो यहां से पी एन हमारा जो आएगा वो भी आ जाएगा
बी कॉस थीटा। तो हमारी दोनों साइड आ चुकी हैं, ये साइड आ चुकी है बी कॉस थीटा और ये साइड आ चुकी है बी साइन थीटा। ये जो है बी साइन थीटा आ चुकी है और ये साइड हमारी आ चुकी है बी कॉस थीटा। ओके, तो अब मुझे ये पूरी साइड पता है और ये पूरी साइड पता है, तो अब मैं जो है अपना रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बस हमें, अब कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ओके, तो देखो यहां पे हमारा जो है ये जो वैल्यू होगी, वी कैन राइट दैट ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इस होल का स्क्वायर। ठीक है, तो वी कैन राइट दैट ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का जो स्क्वायर होगा इट इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। अब यहां पे जो है आपकी जो साइड ओ एन है उसको लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। अब यहां अगर आप वैल्यू पुट करें तो आप देखें यहां पे ओपी की जो वैल्यू है वो तो ए है और पी एन की वैल्यू बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा और ये वाली साइड हमारी हो जाएगी बी साइन थीटा। राइट, तो यहां पुट करते हैं फटाफट से, हम लिखेंगे ओ एन को ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लस एस एन हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। राइट, तो हमारा यहां से जो वैल्यू है ओ एस का आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा इनफैक्ट। इसको मैं रब कर लेता हूं, यहां पे जो है बेटा ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो वी कैन राइट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे हम इन दोनों टर्म को एक साथ ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो वी कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा बी, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हमारा इक्वल है किसके, ओ एस के। और ओ एस क्या था हमारा, ओ एस हमारा था रिजल्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं आर का स्क्वायर, मैं इसे आर का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो आई कैन राइट दिस एज आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, और आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां तक हमारा एक पार्ट खत्म हुआ, हमने जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, जो कि हमारा आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें हमें एक चीज और करनी है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जो है डायरेक्शन भी होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो है डायरेक्शन भी होगा, तो हमें डायरेक्शन भी निकालना है। अब वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, वेक्टर का डायरेक्शन हम ऐसे बताते हैं कि कोई वेक्टर जो है हम बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है या साउथ ऑफ वेस्ट है, ऐसे बताते हैं। तो यहां पे भी जो हमारा वेक्टर है, जो आर वेक्टर आया है, इसकी डायरेक्शन भी हम कुछ ऐसे ही बताएंगे। तो लेट अस सी इसका डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। देखो डायग्राम एक बार दोबारा देखो, ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, हम मानते हैं कि ये एंगल बीटा है, तो हम इस बीटा एंगल को निकाल लेंगे और फिर हम बोलेंगे इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बीटा डिग्री टुवर्ड ए से टुवर्ड बी है, ए से टुवर्ड बी है, जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, ऐसे हम बोलेंगे ए से टुवर्ड बी है। तो हमें बीटा निकालना है, तो tan बीटा यहां पे निकालेंगे। देखो इस ट्राइंगल में आप दोबारा देखें, अगर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल हमारा बीटा है, अगर हम बीटा निकालें तो इस ट्राइंगल में हमें ये पता है और ये लेंथ भी पता है, तो हम यहाँ पे tan बीटा निकालते हैं। ठीक है, आप लोग बोलोगे साइन क्यों नहीं निकालते, कॉस क्यों नहीं, तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे tan निकालेंगे। तो आपका स्टैंडर्ड जो डेरिवेशन है वो tan बीटा निकाला जाता है वहां पे। तो tan बीटा हमारा होगा Sn डिवाइडेड बाय On, tan बीटा हमारा होगा Sn डिवाइड बाय On। तो हम लिखते हैं tan बीटा इक्वल टू Sn डिवाइड बाय On। यहीं पे डेरिवेशन कर देता हूं आपका,
टेन बीटा जो होगा क्या था, एस एन डिवाइड बाय ओ एन, एस एन डिवाइड बाय ओ एन, और एस एन आपका है बी साइन थीटा, ओ एन को लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, तो ओ एन को हम ओपी प्लस पी एन कर सकते हैं। तो यहां तक आपका जो है ये आ गया। अब इसकी अगर वैल्यू पुट करोगे तो एस एन की वैल्यू कितनी आई थी वहां पे, एस एन की वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी बी साइन थीटा। अगर आप यहां पे देखेंगे ये वैल्यू हमारी बी साइन थीटा आई थी, और ये है नीचे जो वैल्यू थी वो थी ए प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बी कॉस थीटा थी, इसकी वैल्यू ए थी। तो हम क्या पुट करेंगे यहां पे, हम लिख सकते हैं इसको बी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बस बेटा इतना आपने अगर कर लिया तो आपके मार्क्स पक्के। ये टेन बीटा आया, बीटा अगर आप निकालोगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा इसका, तो आप लिख सकते हो बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज अवर कंप्लीट वैल्यू ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर। यहां पे वैल्यू आ चुकी है और यहां पे डायरेक्शन हमारी आ चुकी है, तो यहां तक आपका केस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें आगे क्या पूछा था, अगर आपको जो है स्टेटमेंट ऐसी पूछी जाए, बाई चांस अगर आपको साथ में ये भी पूछा जाए, जैसे इन्होंने पूछा है यहाँ पे व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, या एंगल थीटा है 0, एक ही बात है, या परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, या फिर 180 है, तो इन स्पेशल केसेस में क्या होगा। तो इन स्पेशल केसेस में क्या होगा, पहला केस हम डिस्कस करते हैं, थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है। तो अगर हमारा थीटा 0 है तो आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट केस है, प्लस 2ab cos 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, cos 0 डिग्री 1 होता है हमारा, तो इसको हम कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, या फिर 2ab कर देंगे। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका रूट, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी। तो इस केस में जो r की वैल्यू है वो आ जाएगी a प्लस बी। तो वेरी फर्स्ट केस, अगर आपका थीटा 0 है तो वैल्यू हमारी a प्लस बी आ जाएगी। वो वैसे भी आपको पता है कि अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये a प्लस बी के बराबर ही आएगा। अगर ये वेक्टर a है और ये b है तो रिजल्टेंट जो आएगा वो a प्लस बी के बराबर ही आएगा। सेकेंड केस देखिए क्या हो सकता है, थीटा अगर हमारा हो जाए 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री अगर होगा तो यहां पे cos 180 आएगा। cos 180 जो होता है वो होता है -1, ये 1 होता है और 180 में -1 होता है, तो r आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे -1 आ जाएगा। आप पूरा cos 180 भी लिख सकते हो, पहले अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं। डिपेंड करता है यार आपके स्कूल में टीचर जो है कितना डिटेल चाहते हैं डेरिवेशन में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही है ना, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलेगा। तो इसको लिख देंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब देखो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो a माइनस बी भी आ सकता है और b माइनस ए भी आ सकता है ना, डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है। तो ये हो सकता है इक्वल टू a माइनस बी और a b माइनस ए, तो हम इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, ये साइन यूज होता है। इस साइन का मतलब होता है कि a माइनस बी होगा या फिर b माइनस ए होगा, जो भी बड़ा होगा वो ले लेंगे। तो ये दोनों के लिए a डैश ऐसे करके हम हाइफन करके b कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो आपको पता है, आपको ये जो केस था वो कब था, 180 डिग्री का। आपको पता है अगर दो वेक्टर आपके ऐसे होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो b माइनस ए या a माइनस बी आएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेक्टर बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन हुआ। थर्ड केस हमारा जो हुआ, थर्ड केस हमारा जो था वो था कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 पे तो यार cos हमारा हो जाता है 0, cos हमारा कितना हो जाता है 0, तो cos की वैल्यू 0 हो जाती है। तो वी कैन राइट दैट r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, और आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा सब कुछ, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो r आपका जो रिजल्टेंट आता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट केस है, आपके
क्वेश्चंस में भी काम आता है, ठीक है। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम टेन बीटा भी निकाल सकते हैं। टेन बीटा अगर निकालेंगे तो इस केस में कितना आ जाएगा, टेन बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा यहां पे है 0 डिग्री, तो थीटा 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, बी इंटू 1 साइन थीटा, सॉरी थीटा आपका 90 डिग्री है तो साइन थीटा हमारा 1 हो जाएगा और कॉस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 0। तो क्या बचेगा, b बाय ए बचेगा। ये हमारा टेन बीटा आया, और अगर आप बीटा निकालना चाहते हो तो टेन इनवर्स ऑफ b बाय ए, दिस इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ b बाय ए। तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन यहां तक हो गया। हमने रिजल्टेंट भी निकाल लिया और हमने वैल्यू भी निकाल ली अपने बीटा की, ठीक है। तो यहां तक हम लोग करेंगे, डेरिवेशन जब आपका आएगा स्कूल में इसको कंप्लीट करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे टेन बीटा आपने यहीं पे क्यों निकाला, यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, तो यहाँ पे देखो निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे जो बीटा वगैरह आएंगे वो 0 डिग्री ही आने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं पूछता, केवल हम बीटा के इसी केस में हम निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई और एंगल होता तो हम निकाल लेते, 0 पे या 180 पे जरूरत नहीं थी। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हुआ, दिस इज फर्स्ट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब स्टेप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमें जो यूज करना था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना था, केवल इतना था, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप खुद प्रैक्टिस करें एक बार। कोई भी डेरिवेशन आपको याद करना है खुद लिख के जो है प्रैक्टिस करो, 2 बार करोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगला जो डेरिवेशन है वो हमारा है डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। ये जो v इक्वल टू ओमेगा आर का डेरिवेशन है, तो ऐसा आ सकता है डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी एंड ड्राइवर रिलेशन विच कनेक्ट इट विद लीनियर वेलोसिटी, है ना। ओमेगा को v से कनेक्ट करें और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट बताइए, या फिर डायरेक्ट आ सकता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये काफी इजी है। हमें सबसे पहले इसने पूछा है कि डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है वो क्या होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पे पहले पेन चेंज कर लेता हूं, ये पेन ले लेते हैं हम लोग। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी जो होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा में नापते हैं, तो ये डी थीटा बाय डी टी होती है, या फिर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओके चलिए, तो ये तो पहली बात हुई। अब हमें रिलेशन निकालना है v और ओमेगा में, तो उसको निकाल लेते हैं फटाफट से। क्या रिलेशन होगा आपका, यूनिट आपको पता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओमेगा हमारा डी थीटा बाय डी टी है, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ऐसा यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड होगी। आपको ध्यान होगा जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें रेवोल्यूशन पर मिनट होता है या रेडियन पर मिनट होता है, उसे हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं पहले और उन्हें फिर सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो वो तो आप कर लेंगे। ऐसा हम डायग्राम एक बनाते हैं। सबसे पहले एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और ये पार्टिकल पहले पी पर था, अब ये थोड़ी देर बाद ओ पर आ गया, ठीक है। तो पार्टिकल पी से ओ पर मूव कर गया और ये पार्टिकल जो घूम रहा है, पार्टिकल इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड जरूर बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से यहां पे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड लेट अस से v, ठीक है। तो इसकी स्पीड v होगी और इसकी जो स्पीड एंगुलर स्पीड होगी वो हम मान लेते हैं ओमेगा। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल हमारा डेल्टा टी टाइम में P से Q पर आ गया, P से Q पर आ गया इन टाइम। पेपर में पूरा लिखोगे, मैं आपको बोल रहा हूं जो चीजें वो पेपर में पूरा आपको लिखना है। वी अज्यूम दैट पार्टिकल कम फ्रॉम P टू Q इन टाइम डेल्टा टी। पार्टिकल आपने जो अज्यूम किया है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये P से Q पे आ गया इन टाइम डेल्टा टी पे, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो V होगा, यहां पे जो आपका लेंथ है पी क्यू लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं सपोज लेट अस से डेल्टा एल। तो जो डेल्टा एल लेंथ पार्टिकल ने ट्रेवल की है, टी टाइम में ट्रेवल की है विद अ स्पीड ऑफ v, तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू को
डेल्टा एल जो कि इक्वल हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी के। स्पीड इंटू टाइम जो होगा वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा विच इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो ये v आ गया, सॉरी डेल्टा एल आ गया। सिमिलरली जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा जो है आपका, डेल्टा थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है, अगर आप डेफिनेशन देखें ओमेगा की, ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा हमारा होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो यहां से हमारा डेल्टा थीटा भी आ गया। आपने डेल्टा एल पहले निकाल देना है और डेल्टा थीटा निकाल देना है। अब आप जानते हैं किसी भी सर्कल में जो थीटा होता है, वी नो दैट डेल्टा थीटा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियाई, आर्क अपॉन रेडियस। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा थीटा जो होता है इस केस में हो जाएगा पी क्यू जो आर्क है आपकी, यानी डेल्टा एल अपॉन रेडियस यानी कि आर। इतना हमें लिख देना है, ठीक है, हमारा ये आ गया। अब देखिए यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर डेल्टा एल की वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू वी डेल्टा टी होगा और डेल्टा थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 पूरा लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो हम वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना। पुटिंग द वैल्यू इन डेल्टा थीटा इक्वल टू दिस थिंग, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाय आर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है क्या आएगी आपकी, ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा डेल्टा टी, और इक्वल टू ये क्या था, डेल्टा थीटा था हमारा आर्क यानी डेल्टा एल के बराबर, डेल्टा एल आपका आया था वी डेल्टा टी अपॉन आर, ठीक है। तो इतना हमारा रिलेशन आ गया। अब इन दोनों को हमें काट देना है, तो हमारा आ गया ओमेगा इंटू आर इक्वल टू वी। तो ये हमारा रिलेशन है v और ओमेगा r में। आप चाहें अगर और अच्छा इंप्रेशन डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म, इट कैन बी रिटन एज इन वेक्टर फॉर्म v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। तो हम इसको और अच्छी फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी सफिशिएंट है। तो ये हमारा v इक्वल टू ओमेगा आर यहां पे आ चुका है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें डेरिवेशन में एक चीज और पूछी थी आपको शायद, हमारा ये रिलेशन आ गया, ओके ठीक है। तो इतना ही पूछा था डेरिवेशन में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि लीनियर स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी बताइए कि लीनियर स्पीड की जो डायरेक्शन है उसका रिलेशन कैसे बनाओगे, या समथिंग कुछ पूछ लेता है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात अगर हम करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम लेंगे तो हम टाइम को बहुत कम लेंगे, टाइम को बहुत कम लेंगे, डेल्टा टी को बहुत कम लेंगे। तो ये ट्राइंगल आपका जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। क्यू विल टेंड टू पी, क्यू जो है पॉइंट पी की तरफ आ जाएगा, क्यू पॉइंट पी की तरफ आ जाएगा। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसे हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी जो है हमारी परपेंडिकुलर टू द रेडियस हो जाएगी। तो वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर टू द रेडियस हो जाएगी उस केस में, यानी वेलोसिटी हमारी टेंजेंशियल होती है। तो इस केस में हमारी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कुछ पूछता है तो आप बोल सकते हो कि हम टाइम को अगर बहुत छोटा लेंगे तो हमारा वेलोसिटी क्यू पॉइंट पी को टेंड करेगा और वेलोसिटी हमारी जो है वो परपेंडिकुलर टू द पी हो जाएगी। तो वहां से हम निकाल सकते हैं, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। लास्ट डेरिवेशन जो इस चैप्टर का है, थर्ड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये बहुत कॉमन डेरिवेशन है। जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो ये एक पैराबोला के फॉर्म में अपनी ट्रेजेक्टरी बनाता है। उसे हमें ड्राइव करना है कि वो पैराबोला होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, हमें ड्राइव करना है। तो देखो बहुत कॉमन है, या आप जो बनाएंगे यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर सबको पता है, बहुत न्यूमेरिकल कर चुके होंगे आप लोग कि आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया यू स्पीड से, एंगल इसका थीटा है, आप इसे थ्रो करेंगे यू स्पीड से, एंगल थीटा है। तो इधर को जो हमारी कंपोनेंट आता है वेलोसिटी का, जिधर को थीटा होता है उधर को क्या आता है, उधर को आता है यू कॉस थीटा, ओके, यू कॉस थीटा। और इस साइड को हमारा वेलोसिटी आ जाती है यू साइन थीटा।
तो हमने इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, तो हमारा ux और uy आ चुका है। क्या आ चुका है? ux और uy आ चुका है। आपको जरूरत पड़ेगी इसमें इनिशियल स्पीड ux की, uy की और ax ay की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हम ux uy निकाल चुके हैं। ओके, तो हम ux uy निकाल चुके हैं। अब देखो यहां पे हम कैसे करेंगे। हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए, यानी हमें x और y में रिलेशन चाहिए। हमें बेसिकली x और y में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम x और y में रिलेशन मानते हैं। पहले देखिए x की इक्वेशन लिखते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट। कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं? s इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स डायरेक्शन का इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो ux है वो कितना है? ux हमारा है u cos थीटा, uy हमारा है u sin थीटा। ओके, और अगर हम डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, x डायरेक्शन से मानते हैं, y ये पॉजिटिव है हमारी, तो दोनों पॉजिटिव होंगी। ax हमारा जो होगा वो कितना होगा? x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन विल बी 0, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं है, तो x का हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। और y में फोर्स है, y में फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ को फोर्स है, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ को फोर्स है, तो हम उसका एक्सेलरेशन लेंगे g टुवर्ड डाउनवर्ड साइड, यानी नेगेटिव ले लेंगे इस केस में। तो वी विल राइट ax इक्वल टू 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और ay इक्वल टू माइनस g। तो जब मैं ये इक्वेशन बना रहा हूं, मुझे ये जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने यहां पे लिख लिया है। अब देखिए x नॉट आपके ऊपर है, आप ओरिजिन कहां पे मानते हैं? तो मैं इसको अगर 0 मान लूं तो वी कैन राइट दिस इक्वल टू 0 प्लस ux हमारा हो गया u cos थीटा इंटू टी, और प्लस ये चीज तो 0 हो जाएगी क्योंकि ax हमारा 0 है। तो यहां से हमारा आ गया x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। अब देखो यहां से आपको t की जरूरत पड़ने वाली है। अब जब सेकंड इक्वेशन आप बनाएंगे y वाली, तो t की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम t को यहां से निकाल लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू x बाई यू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे को y वाली इक्वेशन बनानी है, तो सेम इक्वेशन बनाऊंगा दोबारा y वाली। क्या बनाऊंगा? y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। दोबारा हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं, तो ये वाई नॉट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है वो y से हुआ है, तो इसको 0 मान लेंगे। तो y आपका क्या आ जाएगा? y विल बी इक्वल टू 0 प्लस यू वाई कितना है हमारा? u साइन थीटा इंटू टी। यहां पे जो ए वाई की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस जी आएगी, तो मैं माइनस बाहर कर लेता हूं पहले ही, तो माइनस जी टी स्क्वायर। दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। तो किसी भी पॉइंट पे जब पार्टिकल कहीं पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हो। अब हमें अगर y और x में रिलेशन पता चल जाए तो हम उसकी कंप्लीट इक्वेशन बता सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी। तो इसका हम t यहां पे निकाल चुके हैं, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1 in equation number 2. तो putting t equal to x by u cos theta in equation 2, what we get? We get that y equal to u sin theta into t आया था हमारा, t की जगह हो जाएगा x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया था, t का स्क्वायर दोबारा आ जाएगा यहां पे, तो x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा आपका u साइन बाई कॉस हो जाएगा 10, u से u कट जाएगा, सॉरी, तो आपका ये u तो कट गया। आप चाहें तो मत लिखें, यहां पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली x टेन थीटा माइनस x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमें
ये इक्वेशन हमारा ड्राइव हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन चाहिए था y और x में, तो मैं केवल y और x को रहने देता हूं, बाकी सबको y को चाहो तो स्मॉल y भी लिख सकते हो। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g बाय, इसको चाहे तो पूरा एक साथ लिख दो, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसका क्या होगा, u सेम रहेगा, u तो इनिशियल स्पीड है, वो तो चेंज होगी नहीं, वो तो आपने एक बार छोड़ दिया तो u तो सेम है, तो हमारा u सेम है, थीटा सेम है, आपने थीटा तो इनिशियल थीटा आपने लिया है, तो हमारा एक फिक्स होगा कि आपने कितने एंगल से उसे फेंका है, तो आपका ये चीज फिक्स है और ये चीज भी फिक्स है, u फिक्स है हमारा, cos थीटा फिक्स है, g भी फिक्स होता है आपका, तो वेरिएबल यहाँ पे y और x है, तो y और x जब वेरी करेंगे तो आपका x वेरी करेगा, y वेरी करेगा, दिस आर कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है उसको हमने a मान लिया है, इस कांस्टेंट को b मान लिया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तो यहां से हमने ड्राइव कर लिया है कि हमारी जो इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल की वो होती है एक पैराबोला। तो इतना आपको ड्राइव करना है, अगर आप इतना ड्राइव कर लेंगे तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये 3 डेरिवेशन आपके सामने दिखाए, इनको हम एक बार ब्रीफ से फटाफट से देखें कि हमने क्या किया। मैं आपको बस एक एक पॉइंट बता रहा हूं क्या हुआ। देखो इतना आप याद रखो। देखो फर्स्ट डेरिवेशन हमारा जो था, इस वाले में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, पाइथागोरस थ्योरम यूज की बस, और कुछ नहीं किया। इस वाले में हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू, पेन का चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां पे ये कलर ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू हमने आर्क बाय रेडियस किया, वहां से हमारा रिलेशन आ गया, है ना। थीटा को हमने फिर ओमेगा की टर्म में और आर्क को हमने वी टी की टर्म में लिखा। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने 2 इक्वेशन लिखी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली, और t को एलिमिनेट किया, एलिमिनेट t। तो अगर हम इतना कर दें तो बस हमारा काम हो गया। हमें ये याद रखना है, बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी हमें, यहाँ पे हमें ये करना था, यहाँ पे ये करना था। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका पेपर में हो जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार प्रैक्टिस आप लोग कर लें तो इजीली हो जाएगा। आई होप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप और कमेंट में लिख सकते हैं कि हम कैसी वीडियो आपके लिए बनाएं, क्या क्या चीज़ें आप और चाहते हैं, तो हम आपके लिए वो लेके आएंगे। तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आगे हम अगली चैप्टर की वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू बेटा।